पुराने ज़माने की बात है। एक गांव का नाम रूपनगर था। रूपनगर गांव के लोग निहायत खुशहाल और मुतमईन थे। उन्हें कोई गम फिक्र परेशानी नहीं थी। बड़े ही चैन से जिंदगी बसर करते थे, मगर उनमें एक खामी थी कि वो तवहुम परस्त थे। एक दफ़ा इस गांव में कहीं से एक उल्लू उड़कर उगा और एक दरख्त पर रेंगने लगा। वो हर रोज़ रात के वक्त बोलता था। इसके बोलने से गांव के लोग बहुत परेशान हुए। उनके ख्याल में उल्लू का बोलना, इसका आबादी में रहना ठीक नहीं था। वो समझते थे कि जिस बस्ती में उल्लू बोलता है वो बर्बाद हो जाती है। कई दिन गुजर गए। उल्लू रात को बोलता और बस्ती के लोग डरे रहती और आपस में यही कहते कि अब ये गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्लू बोलता है। उल्लू तमाम दिन अपने खिलाफ लोगों की बातें सुनता, उनकी हमाकतें और नाइंसाफियां देखता, मगर खामोश रहता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं नहुसत का ये इल्ज़ाम दो लूं और इन लोगों को हकीकत बताऊं। चुनांचे एक रोज़ उसने खास दरख्त छोड़ा जिस पर वो बैठता था और इस मकान में रेंगने लगा जिसमें एक शख्स अकेला रहता था। रात को जब उल्लू बोलता तो घर का मालिक किसी न किसी तरह इसको उड़ा देता। जब वो उड़ जाता तो सो जाता, जो नहीं वो सोता। उल्लू आकर उसके सर में चौनिच मारने लगता और कहता कि ये मेरा घर है, तुम इसे छोड़ दो। जब इस वाक़ये को कई दिन गुजर गए और उल्लू घर से न गया तो इस आदमी ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। ये लोग इस आदमी के साथ गांव के सरकर्दा लोगों के पास गए और इसने रो रो कर उल्लू की ज़ियादती और अपनी बेबसी का किस्सा सुना। घर के मालिक ने अपना जख्मी सर भी दिखाया और उनसे इंसाफ तलब किया। अगले दिन गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग गांव के छुपाल में जमा हुए। उल्लू और इस आदमी को बुलाया गया। गांव के दूसरे लोग भी फैसला सुनने के लिए चले आए। घर के मालिक से इसकी दुख भरी दास्तान सुनी गई। फिर उल्लू से पूछा गया कि ये क्या किस्सा है। उल्लू ने निहायत यकीन और एतमाद से कहा, मकान मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं इसमें रहता हूँ। ये शख्स नाहक शोर मचाता है। उल्लू ने यह दावा इतने एतमाद से किया कि गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग कुछ ना बोल सके और उन्होंने उल्लू के हक में फैसला सुनाते हुए कहा, उल्लू सच्चा है, मकान इसका है। उन्होंने मालिक से कहा, खामखा झूठ मत बोलो और किसी की चीज़ पर कब्जा मत जमाओ, जाओ कहीं और रेनी का बंदोबस्त करो। उल्लू खुश खुश एक तरफ को चला गया और मालिक मकान बेचारा रोता हुआ एक तरफ को चल दिया। दूसरे लोग भी अपने अपने घर जाने के लिए मुंतशिर होने लगे। कुछ दूर जाकर उल्लू वापस आया, इस शख्स को बुलाया जो रोता हुआ जा रहा था और बाकी लोगों को भी बैठने को कहा। तमाम लोग हैरान थे कि उल्लू क्यों वापस आया है। इस सोच विचार में एक दूसरे को देख रहे थे कि उल्लू उनसे मुखातिब हुआ कि रूपनगर के रहने वालों, जब से मैं तुम्हारी बस्ती में आया हूँ मुसलसल यही सुन रहा हूँ कि उल्लू मनहूस है। इसके बोलने से बस्ती उजड़ जाएगी, मगर यह ख्याल गलत है। मेरे बोलने से ये बस्ती नहीं जुड़ेगी, इसको तुम्हारी नाइंसाफी बर्बाद कर देगी। खुद सोचो, कभी उल्लू का भी मकान हुआ है? नहीं, हरगज़ नहीं। मकान इंसानों के ही हुआ करते हैं। ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है कि मेरी बातों से मरूब होकर तुमने मेरे हक में फैसला दे दिया जो सरासर गलत और नाजायज़ है। फिर मकान के मालिक को मुखातिब किया, भाई घर तुम्हारा ही है, तुम्हें मुबारक हो। मैं तो बस्ती वालों को सिर्फ ये बताना चाहा था कि उन्होंने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि उल्लू मनहूस जानवर है, ये जिस आबादी में आकर बोलता है और रहता है वो तबाह हो जाती है, बिल्कुल गलत है। कोई किसी को तबाह नहीं करता, मगर नाइंसाफ़ी और जुल्म बस्तियाँ उजाड़ देते हैं।